Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss MCO 15 IGNOU assignment और subject है आपका India's foreign trade and investment। इसके हम 1, 2, 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 4 डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। इनके बीच में हमें डिफरेंस बताना है। सबसे पहला पॉइंट है इनवर्ड ओरिएंटेशन एंड आउटवर्ड ओरिएंटेशन। सेकेंड पार्ट है सैनिटरी एंड फोटो सैनिटरी कंडीशंस। थर्ड पार्ट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डी पार्ट इज़ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। 4 पार्ट है इसके, 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आपका एक एक पार्ट। इनवर्ड ओरिएंटेशन और आउटवर्ड ओरिएंटेशन में क्या बताया गया है? आउटवर्ड ओरिएंटेशन एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी होती है जहाँ पे आप अपनी कंट्री की एक्टिविटीज़ को बढ़ाने की बात करते हो, और स्पेशली ये किस पे फोकस करती है? सामान को उधर पहुँचाने की, एक्सपोर्ट करने की। ना केवल सामान और आपकी सर्विसेज भी, एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे आप एफडीआई को भी एक अच्छा रोल प्ले करते हो। पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं फ्री ट्रेड में। डीरेगुलेशन के साथ साथ अगर मैं दूसरे हाथ पे बात करूँ इनवर्ड ओरिएंटेशन की, तो ये डोमेस्टिक डेवलपमेंट के लिए होता है। तो आप बेसिकली समझ पा रहे होंगे कि जो इनवर्ड हो गया वो डोमेस्टिक मतलब कंट्री के अंदर अंदर, और जो आउटवर्ड हो गया वो कंट्री के बाहर एक्सपोर्ट इन। उसके अलावा जो इसमें मेजर लिए जाते हैं, टैरिफ, इम्पोर्ट, कोटा, सब्सिडीज़ डोमेस्टिक इंडस्ट्री के बेसिस पे लिया जाता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करी हुई है। अगर मैं समरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आउटवर्ड ओरिएंटेशन इंटरनेशनल ट्रेड को प्रायोरिटाइज करता है, जबकि इंटरनल ओरिएंटेशन एक सेल्फ सफिशिएंसी, जैसे आप बोलते हो ना कि आत्मनिर्भर भारत, इस तरीके की पॉइंट्स के ऊपर फोकस करता है, डोमेस्टिक डेवलपमेंट और सेल्फ सफिशिएंसी। ईच अप्रोच हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। अगर मैं बात करूं तो कंट्री के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से दोनों के अपने फ़ायदे कुछ नुकसान हैं। सेकेंड पार्ट इज सैनिटरी एंड फोटो सैनिटरी कंडीशंस। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो सैनिटरी और फोटो सैनिटरी कंडीशंस हैं वो क्या है? देखने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन कुछ ना कुछ हद तक इनके अंदर डिफरेंस है। जैसे सैनिटरी कंडीशन होती है, ये सेफ्टी ऑफ फूड, खाने को बचाने, ह्यूमन कंजम्पशन, एड्रेसिंग इश्यूज, कंटामिनेशन, एडिटिव, इन सब पे फोकस करता है। जबकि आपका फोटो सैनिटरी कंडीशंस होता है, ये स्पेसिफिकली हेल्थ ऑफ प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे आप दूसरी कैटेगरी की बात करते हो, प्लांट्स प्रोडक्ट, जिसको आप मेज़र करना, क्रॉप्स को बचाना, एनिमल से, फॉरेस्ट को बचाना, इकोसिस्टम को बचाना, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। इसके अलावा जो दोनों सैनिटरी और फोटो सैनिटरी कंडीशंस होती हैं वो एक क्रूशियल रोल प्ले करती है ह्यूमन, एनिमल और प्लांट हेल्थ पे, और वो कहीं ना कहीं मदद करती है स्मूथ फ्लो ऑफ मूवमेंट गुड्स की। अब नेक्स्ट बात करेंगे, सी पार्ट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है? जब आप किसी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, आप किसी असेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो या कोई बिजनेस परचेज कर रहे हो, तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जब आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट असेट वगैरह परचेज ना करके स्टॉक या बॉन्ड्स में पैसा लगाते हो, तो वो एफपीआई है। जो इन्वेस्टर अगर एफडीआई कर रहा है वो एक एक्टिव पार्टिसिपेटर होगा, क्योंकि उसको रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जबकि एफपीआई एक बार मान लो शेयर्स वगैरह परचेज कर ले, फिर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप भूल भी जाते हो तो ये पैसिव फॉर्म होती है। इसकी इन्वेस्टमेंट कैसे होती है? टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, एफडीआई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे कंट्रोल एफडीआई पे ज़्यादा होता है, जबकि बहुत कम कंट्रोल होता है एफपीआई पे। इन्वेस्टमेंट इसकी लॉन्ग टर्म रहती है, इसकी शॉर्ट टर्म। इन्वॉल्वमेंट क्या है? जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है कंपनी का, मैनेजमेंट का, कंट्रोल ऑनरशिप पे, जबकि ये शॉर्ट टर्म के बेसिस पे रहती है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो प्रोजेक्ट आर मैनेज एफिशिएंटली, और यहाँ पे लेस एफिशिएंसी रहती है। एसेट के टाइप की बात करूँ तो फिज़िकल एसेट्स
यहाँ पे फिजिकल एसेट्स रहता है, उस पर स्टेक होल्ड करते हो आप, जबकि यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स होता है। आप लिक्विडिटी की बात करोगे तो एफडीआई कम लिक्विड होता है एज़ कम्पेयर टू एफपीआई। तो फिर उसके बाद एंट्री एंड एग्ज़िट, एंट्री और एग्ज़िट दोनों ही मुश्किल होते हैं, लेकिन एफपीआई में दोनों ही आसान होते हैं। एफडीआई का जो मेन मकसद होता है बिज़नेस को बढ़ाना होता है, जबकि एफपीआई का मेन मकसद होता है कि पैसा कमाओ, रिटर्न हो इन्वेस्टमेंट पे। लीड्स टू ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को यहाँ पे ट्रांसफ़र करने की बात है, और यहाँ पे कैपिटल के इनफ्लो की बात करी गई है। वॉलेटिलिटी, ये स्टेबल होता है जबकि ये वॉलेटाइल होता है। डी पार्ट, जो फोर्थ पार्ट है, उसकी बात करते हैं, दैट इज़ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। दोनों के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। कुछ जो सप्लायर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो आपकी फॉरवर्ड को प्रेफर करते हैं, कुछ जो है वो बैकवर्ड को करते हैं। अगर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की बात करूँ तो कंपनी एक्वायर और मर्ज विद अ डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन बैकवर्ड इंटीग्रेशन के अंदर कंपनी एक्वायर और मर्ज किसके साथ, सप्लायर के साथ। यहाँ पे जो मेन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, यहाँ पे जो मेन होता है वो सप्लायर या मैन्युफैक्चरर होता है। इसका मेन मकसद क्या होता है, मेन पर्पस लार्जर मार्केट शेयर, जबकि ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने की बेसिस पे होता है। आप ये देख सकते हो, ये आपका बोल रखा है जैसे कि कार मैन्युफैक्चरर मैं हूँ और मैं कार इंपोर्ट करने लगी और कार को मैं गैराज ऑनर बन गई, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड। और अगर कार मैन्युफैक्चरर से सप्लायर की तरफ गए तो ये बैकवर्ड, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर समरी के बेसिस पे आप देखो कि जो डिफरेंस है फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन का वो क्या है, मैन्युफैक्चरर और सप्लायर का बेसिकली मैंने बता दिया। और जो फॉरवर्ड होता है या बैकवर्ड होता है, इसको हम वर्टिकल भी बोल सकते हैं, लेकिन जो एक ही लेवल पे होता है वो हॉरिजॉन्टल पैरामीटर के अंदर कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पे जो दीज हैज़ टू बी कंट्रोल्ड एंड रिजॉल्व इन ऑर्डर टू अचीव इंक्रीज बेनिफिट फ्रॉम द अलायंस। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट डिस्कस कर लिए। बाकी अगर आप लोगों को पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है या हिंदी कंटेंट चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, उसका मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। और बाकी आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो वीडियो को। ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।